हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, और वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की जो टाइपिंग टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश के बारे में। दोस्तों देखिए, अभी क्या हो गया है कि इलाहाबाद आरओ में जो हिंदी वाले थे उनके साथ बड़ी दिक्कत हो गई है, और कहीं ना कहीं रिटन एग्जाम आने से फेथ खत्म हो गया है। जैसे सबको लगने लगता है, मैंने बहुत लोगों से बात की, मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि उनका विश्वास ही खत्म हो गया है कि उनका हो पाएगा, या उन्हें एक डाउट आ गया है। क्योंकि देखो क्या था ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या था कि जो था निशान लगाते थे, साथ में अपने ओएमआर की एक कॉपी आ जाती थी, और हम घर पे आके मिला लेते थे कि इतना सही। अब मेंस में क्या ही आप सही करेंगे, इंग्लिश में आएगा। और तो जो थोड़ा सा जिसका इंग्लिश कमजोर है, या जो ऐसा था कि या तो इस पार या तो उस पार वाला, उसको थोड़ा दिक्कत हो गई है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही आरओ का रास्ता बंद हुआ, ये ग्रुप सी का जो रास्ता है वो हमारे लिए खुला है, और बहुत जल्दी ग्रुप सी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब देखिए, आरओ के पेपर के बाद तो मिला है जुलाई, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि लगभग 5 से 6 महीने का तो बहुत ही बेहतर टाइम मिला है। और ये बेहतर क्यों है आज की डेट से? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में हिंदी टाइपिंग होती है, तो आपको हिंदी टाइपिंग भी करनी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आना है, कैसे आपको टाइपिंग सीखनी है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करिए और यहाँ पे सर्च करिए exam-typingtest.com। यहाँ पे हम सर्च करेंगे एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट .com। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया, ठीक, एग्जाम टाइपिंग टेस्ट .com। जैसा कि पता है आपको, 1 नंबर का अपना साइट ये रेड कलर के आइकन वाला है। यहाँ पे हम आ जाएंगे गूगल पे आने के बाद। आने के बाद अब आपको यहाँ पर पहुँचने के कई रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग में ही दिख जाएगा कहीं ना कहीं। दूसरा रास्ता यह है कि आप कोर्ट्स के जो एग्जाम है, कोर्ट टाइपिंग टेस्ट, जो अलग अलग कोर्ट के एग्जामिनेशन है, वहां से जा सकते हैं। और जो सबसे सरल और सबसे सही रास्ता आपको बता दें, आपको 2 नंबर याद कर लेना है। पहला 151 और दूसरा 152, 151 एंड सेकंड इज 152। तो हम क्या करेंगे, 151 पहले देखेंगे, 151। चलिए 151 लिख के यहाँ पे बॉक्स में ऊपर सर्च कर दिया। जब हम 151 सर्च करेंगे तो इलाहाबाद ग्रुप सी का इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट का आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे फिर हम टाइपिंग करेंगे। देखो ये याद रखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन जो होते हैं ये टाइपिंग सेंट्रिक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आरओ का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको एक बात ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि टाइपिंग अभी भी इम्पोर्टेंट उनके लिए है, क्योंकि सिविल वाले टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाते, फैक्ट बात है। तो हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद अब देखो ग्रुप सी का जो है अपना ये इस तरीके से ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आप देखोगे ऐसे यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह दिए हैं। तो आल में तो लगभग 12,000 है, इजी 3500 है, हार्ड 4400 है, लीगल 2600 है, और नॉर्मल 1687 है। तो देखो 2 तरीके के पैराग्राफ पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ परीक्षा पिछली ऐसी हुई जिसमें जनरल पैराग्राफ पूछ, जैसे एनवायरमेंट का पूछ लिया, मौसम का पूछ लिया, जिसमें किसी भी सामाजिक मुद्दे का पूछ लिया, पोल्यूशन का पूछ लिया, इस तरीके से जनरल टॉपिक पूछ लिया। कभी कभी लीगल केस का पूछ लेता है। तो आपको डेली कम से कम 2 बार टाइप करना है इंग्लिश को, 2, एक लीगल टाइप करना है और एक जनरल टाइप करना है। तो हम जनरल, मान लो जगह यहाँ पे है ना लीगल इंग्लिश है, जनरल है, तो हम यहाँ से कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लो। मान लो आप 1 नंबर से ही करना शुरू कर दो, तो यहाँ पे सारे पेज हैं, आप देख लेना। मान लो मैं यहाँ से करता हूँ, ये तो कौन सा है, सी टाइपिंग 12 से, शायद लीगल है क्या, मैं जनरल करके दिखाता हूँ पहले आपको। जनरल जब हम करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप सी में इंग्लिश में जनरल में क्या करेंगे, देखो पहले जनरल इजी, इजी इजी कहाँ गया, इजी पे ही क्लिक कर देते हैं, इजी ज़्यादा सरल पड़ेगा। इजी पे क्लिक कर दे। देखिए इसको समझते हैं क्या होता है सिस्टम इंग्लिश में। इंग्लिश में जो होता है टाइपिंग टेस्ट, वो 10 मिनट का टाइम आता है, 300 वर्ड टाइप करने रहते हैं, और 30 वर्ड पर मिनट। यानी जो 25 आप आरओ में लेकर चल रहे हो भाई, वो नहीं है। 1 मिनट तो वार्म अप में चला जाएगा 10 में, तो 9 ही मिनट में आपको कुल खेल करना है। 30 वर्ड प्रति मिनट करनी है। मैक्सिमम मार्क 25 है, माइनस मार्क है, और बैक स्पेस अलाउड है, ठीक है, और हाईलाइट डिसेबल्ड है। तो इस तरह से आपको टाइपिंग यहाँ पे करनी है। अब आपका गलती पे जो है, अगर ये यार मुझे ना बहुत डाउट रहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, माइनस मार्किंग वाला सिस्टम, ये जो घटता है ये क्यों घटता है? क्योंकि आपने मिस कर दिया या एडिशनल पेनाल्टी है? तो उस तरीके से अगर आप इसको जीरो करना चाहें तो आप जीरो कर सकते हैं, क्योंकि आरओ में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तब जाके इसको जीरो किया गया।
क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन में मैंने क्लियरेंस कई जगह से लिया तो यही बात आ रही, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गलत पे घटता है, नहीं घटता, पर मैं ये कहूँगा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करो, इससे आपकी टाइपिंग और अच्छी होगी। फिर हम स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक कर देते हैं, ऐसे पैराग्राफ आ जाते हैं और हम इसे टाइपिंग करते हैं। ये देखो बहुत छोटा भी लग रहा है ना, इसको यार बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा वर्ड लग रहा है, तो इसको हम बड़ा करने का कुछ सिस्टम देखेंगे अभी, क्योंकि अभी अपडेट चल रहा है। आपको जब तक वीडियो मिलेगा मेरे ख्याल में ये बड़ा हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, एक बात और, अगर आपको किधर भी कमी लग रही है किसी भी कंटेंट में, किसी भी चीज़ में, तो आप एकदम बेधड़क आप सीधा ईमेल कीजिए, कॉन्टैक्ट अस पे आके यहाँ पे आप सीधे ईमेल कीजिए, ठीक है। ईमेल करिए, इस टेस्ट के बारे में बताइए कि हाँ यहाँ पे आपको कमी लग रही है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से सॉल्व कर दी जाएगी और सेम डे सॉल्व कर दी जाएगी, ऐसा नहीं कि कई दिन बाद सॉल्व कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आते हैं ग्रुप सी के हिंदी में। हिंदी में कैसा है, हिंदी में भी ऐसे पैराग्राफ दिए हुए हैं आपको, मंगल फॉन्ट पे होता है जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे भी यही मंगल फॉन्ट पे हिंदी होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की, कुरुतिदेव पे तो शायद होती नहीं है, तो ज़्यादातर सब लोग मंगल भी सीख रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड टाइपिंग करेंगे, तो यहाँ पे आप टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दो सेट अपना जो भी है जिस तरीके से करेंगे, लीगल पैरा ऐड हो जाएंगे। अभी तो एग्जाम में भी टाइम है और मैं लीगल इसमें नहीं है, लीगल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, लीगल पैराग्राफ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जजमेंट वाला पैराग्राफ जो होता है, लीगल पैराग्राफ, लीगल मैटर, तो वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग हो गई। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी आप सीधा कांटेक्ट करिएगा। अब इसमें जब अपडेट आएगा तो वह मैं आपको तुरंत आके बताऊंगा। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज को एडजस्टेबल करने का बना दूं, ताकि यहाँ पे आगे पीछे करने पे फॉन्ट साइज घटे या बढ़े, ठीक है। और यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज का एक बॉक्स रहेगा, ठीक है। उस तरीके से ये बना देंगे दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी में, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और आपको समझ में आए। तो दोस्तों अब मेन बात यह है कि आप टाइपिंग रोज करेंगे। और हाँ, अगर आप एग्जाम पास टेस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम पास टेस्ट पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम के से रिलेटेड मैंने एक सेक्शन स्टार्ट किया है। आप वहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, यानी कि अपने मन से मैंने टेस्ट स्टार्ट किया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाके आप देखोगे लगभग यहाँ पे कितने, ये भी दिखा देता हूँ आपको। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए ना पूरी, तो आपका पास होने का चांस 90% हो जाएगा। खाली ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं 35-36 हज़ार, लगभग 50,000 क्वेश्चन का मैं टारगेट बनाया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। 50-55 हज़ार जीएस के, 50,000 ज़्यादा लग रहे होंगे, पर आप जब टेस्ट करोगे भाई ना, तो एक दिन में आपको 10-20 हज़ार मिल जाएंगे। पूरे 37,000 टेस्ट हो चुके, क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन से घबराओ मत, रिपीटिंग पैटर्न पे है, एडवांस AI बेस्ड टेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और एग्जाम टाइपिंग टेस्ट पे आप आके पूरा टाइपिंग दीजिए, क्योंकि टाइपिंग ही डिसाइड करती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।